तो चलिए गाइस, आज से हम लोग मैकेनिक्स का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो होता है, फोर्स सिस्टम कितने तरह का होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलिनियर फोर्स। तो कोलिनियर फोर्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन में जो फोर्स हो, एक दूसरे से कोइंसाइड करता हो, एक ही लाइन में आता हो, उसे ही कोलिनियर फोर्स कहेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले फिगर में, ये कोलिनियर फोर्सेज है। ठीक है, एक ही लाइन से पास होता हुआ दोनों जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस दिया हुआ है। तो कोप्लेनर क्या होता है भाई? मतलब कि एक ही प्लेन में, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यह जो है 2D का प्लेन, ये 2D का प्लेन है, मतलब एक ही प्लेन है। या तो ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, जो भी। ठीक है, तो एक ही प्लेन में यहाँ पे एक दूसरे के बीच पैरेलल है ये सब फोर्सेस। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल है, और ये सब अनलाइक फोर्सेस है, क्योंकि कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो मतलब एक ही प्लेन में है, लेकिन चारों जो है, चारों एक ही दिशा की ओर जा रहा है। मतलब कि चारों एक ही लाइन की ओर, एक ही वे की तरफ जा रहा है। तो यह कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। ये क्या होता है? कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस मतलब हुआ एक ही प्लेन में, लेकिन एक दूसरे से टकरा, या फिर एक ही पॉइंट से जो सारा फोर्स निकलता हो या टकराता हो, जहाँ पे सारा मर्ज हो जाता हो, ऐसा पॉइंट ही कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स कहलाता है। यहाँ पे भी देखिए 2D फिगर ही है, एक ही प्लेन है, लेकिन सारा एक दूसरे पे पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए कैसे टकरा जा रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट भी देखते हैं हम लोग कोप्लेनर नॉन करेंट फोर्सेस। मतलब सारा फोर्स अलग अलग साइड की ओर जा रहा है, कोई किसी में पॉइंट में जो इंटरसेक्शन है, पॉइंट में कहीं पे जो जाके सब कोई टकरा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये कोप्लेनर नॉन करेंट फोर्सेस हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन कोप्लेनर पैरेलल। मतलब कि नॉन कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में नहीं होके कोई भी किधर ही प्लेन, मतलब कि या तो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तभी हम लोग प्लेनर कहते थे, कोप्लेनर फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, कोई भी एक्सिस में फोर्स जा रही होती है, और लेकिन सभी एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पे नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस है। और यहाँ पे नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे जो कनकरेंट पॉइंट यहाँ पे मीट हो जा रहा है, इसी के चलते यह नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस है। जैसा कि देख सकते हैं ये सब जो है, ये सब 3D फिगर सब है। ठीक है, तो 3D फिगर में हम लोग देखते हैं तीन ही होता है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल, नॉन कोप्लेनर कनकरेंट और नॉन कोप्लेनर नॉन कनकरेंट। मतलब कि ना तो ये एक प्लेन में है एक दूसरे के, और ना ही दोनों कनकर कर रहा है एक दूसरे के। ना कोई भी, देखिए इसका दिशा कोई अलग है, इसका दिशा अलग है, इसका दिशा अलग है। तो ये सब हम लोग को देखना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं सोचा रिवीजन करा देता हूँ। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेस। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी अगर दो फोर्स है, ठीक है, किसी एंगल के मतलब दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा हो, थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए ये F2 जो है 10 न्यूटन का है। ठीक है, तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वह क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो यह हो जाता है F साइन थीटा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन साइन थीटा। तो ऊपर में जो होता है यहाँ साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल के अलोंग बनता है, और जो एंगल के साथ जो बनता हो इधर, यहाँ पे कॉस थीटा बनता है। मतलब कि एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा इधर बनेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ थीटा होता है
मतलब जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे थीटा होता है उसका साइड एफ कॉस थीटा होता है, और उसका जो वर्टिकल लाइन है वो एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये नोट डाउन करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फोर्स हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वह कैसे निकलता है, उसी को जानना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AD और AB दो फोर्सेज हैं। ठीक है, और बीच में जो AC है वह रिजल्टेंट है। तो हम लोग को रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि AC और AB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा है, और AD और AB के बीच में जो बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, R जो है वह AC है, और AC क्या है, AC जो हो जाएगा आपका, देखिए AC के अलोंग आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बेस AE के अलोंग, CE इज़ परपेंडिकुलर टू AE। तो इस हिसाब से पिथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो AC जो हो जाएगा वह AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का रूट ओवर, और देखना है, देखिए यहाँ पे AE जो है AB और प्लस AE है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख के जैसा यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर करके, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो AB जहाँ तक हम लोगों को पता है AB जो है वह F1 है, और ठीक है AB जो है हम लोग का F1 है, और जो है यहाँ पे BE, मतलब देखिए यहाँ पे BE, B और E, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था F cos थीटा हो जाता है। ठीक है, cos थीटा हो जाता है। तो उसी तरह और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ऐसे वाला वो हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है BE इज इक्वल टू F2 cos थीटा और CE इज इक्वल टू F2 sin थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस F2 sin थीटा का स्क्वायर। अब आप ये बताइए F1 प्लस F2 cos थीटा का स्क्वायर हम लोग क्यों लिखें, सीधी सी बात है, यहाँ पे F1 जो है हम लोगों का F1 जो है इधर इस तरफ की ओर जो आ रहा है इसके साथ ऐड हो गया ये वाला जो कि हम लोग का BE का था। ठीक है, इसीलिए हम लोग, और BE का वैल्यू हम लोग का F1 cos थीटा निकला था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंपोनेंट तोड़ने तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे F2 cos थीटा हो गया अंदर में, और F2 साइन स्क्वायर, साइन थीटा जो था वो वर्टिकल कंपोनेंट था उसका स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ओवर जो भी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोग F2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उस हिसाब से जो वैल्यू आती है वह यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बना देना है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। और जैसे कि अल्फ़ा की अगर हम मुझे पता करनी हो डिग्री आप लोगों को, तो क्या होगा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या है, CE जो है आपका यहाँ पे P है, और यहाँ पे AE जो है आपका B है। ठीक है, तो उसी हिसाब से थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स CE बाय AB प्लस BE, या आप लोग कह सकते हैं टेन इनवर्स F2 साइन थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 रही तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रहने पे cos थीटा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा cos थीटा। तो उस हिसाब से F1 F2 cos थीटा 0, तो 0
मतलब कुछ नहीं तो r बराबर f1² प्लस f2²। उसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका 2f1 प्लस f2, ये देखिए ध्यान से। वैसे ही अगर थीटा की वैल्यू 180, तो यहाँ पे 180 होने से cos 180 हो जाता है माइनस cos थीटा, तो इसके कारण -2f1 f2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी है, ठीक है। ये पहला वाला जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये दूसरा जब थीटा 0 डिग्री हो जाए, और ये जब थीटा 180 हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे सब फोर्स को ऐड अप किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कितना सारा फोर्सेज है यहाँ पे, देखिए आप F1 F2 F3 F4, तो चारों तरफ जा रही हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो चारों का हम लोगों को क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ लेना है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ के जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट हुआ उसको ऐड कर देना है, और जितना भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ उस सबको अलग ऐड कर देना है। उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है, हम लोग जो अभी फॉर्मूला से पढ़े हैं, ठीक है। तो सिंपल स्टेप सब है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है। और एक बात, ये लाइन के नीचे जो x का y का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और इस तरफ जो होता है x का वैल्यू निगेटिव होता है और इस तरफ पॉजिटिव होता है। ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि r की, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ वाई मतलब कि जितना भी आप वर्टिकल का निकला समेसन, ठीक है, वर्टिकल फोर्स का वो सब का समेसन बाय जितना भी एक्स एफ एक्स का मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब समेसन ऑफ एक्स फोर्सेज ऑफ ऑल along the x line. So our alpha is equal to tan inverse sigma fy by sigma fx. Okay, is that clear? Okay, let's move on. Now we will see the question here. There are many forces, 70 Newton, 80 Newton, 50 Newton, along with 25 degree, 50 degree and 45 degree. Okay, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 70 डिग्री जो यहाँ पे है, ठीक है, 70 डिग्री किसके अलॉन्ग बना रहा है, 50 डिग्री के। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इधर 70 cos 50, और इधर क्या हो जाएगा 70 sin 50, ठीक है। इसको फिर से मिटा देता हूँ मैं, तो आपको समझ में आ गया। इसी तरह से इसका भी जो हो जाएगा, ये वाला का 80 cos 25, 80 cos 25, और इसका क्या हो जाएगा 80 sin 25, ठीक है। तो उसी तरह इसे इसका भी जो हो जाएगा, लेकिन इसका डाउनवर्ड होगा, तो इसका हो जाएगा 50 sin 45, ठीक है, और इधर से हो जाएगा 50 cos 45, ठीक है। तो ये सब चीज़ नीचे दिया हुआ है, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, अब एक्स कंपोनेंट की जो सारी फोर्सेस थी F1 की 70 cos 50 ऐड हो गई, तीनों ऐड हो गई, ठीक है। वाई कंपोनेंट में देखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी वर्टिकल वाले जितने भी फोर्सेस हैं, 70 sin 50, 80 sin 25, और यहाँ पे जो 50 sin 45 में निगेटिव लगा है, ये निगेटिव इसलिए लगा है क्योंकि ये नीचे की ओर बन रहा था इसका कंपोनेंट, इसीलिए इसका निगेटिव होगा। क्योंकि वाई के जो होता है वाई एक्सिस का ऊपर में मतलब फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस पॉजिटिव होती है और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी हिसाब से ई एफ एक्स और ई एफ वाई के वैल्यू निकल जाएगी, तो आर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर रूट ओवर करके इतना निकल जाएगा, और अल्फ़ा जो होता है tan इनवर्स सिग्मा एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। ये सब इजी है, आप लोगों को करना है। ये आज पहला क्लास है तो थोड़ा बेसिक भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि
द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल shown in figure 2.4 makes 60 degree to the horizontal and it's subjected to 20 kilonewton force. Find horizontal and vertical components of the force. ठीक है, चलिए बहुत इजी। तो ये देखना है कि जो 20 किलो न्यूटन की फोर्स नीचे की ओर लग रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका कंपोनेंट जो होगा वह ऐसा ये नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर अगर गया तो दो ही कंपोनेंट, एक तो इधर बनेगा एक तो इधर बनेगा, ठीक है। मतलब डाउनवर्ड होगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट, और एक्स जो एक्सिस है उसका कंपोनेंट लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखना है, ठीक है, तो अब देखना है एफ एक्स का जो हो जाएगा एफ कॉस 60 होगा। क्यों एफ कॉस 60 होगा? हाँ, क्योंकि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। यही तो आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, उसका हमेशा कॉस ही होता है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है, मैंने अभी भी बताया एफ कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकल हो जाएगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्स एक्सिस का एफ एक्स होगा वो लेफ़्ट साइड होगा, और जो एफ वाई का वैल्यू निकलेगा वो डाउन साइड निकलेगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों को देख लेना है। फिर उसके बाद अगर रिजल्टेंट निकालना हुआ, निकालने तो बोला नहीं है लेकिन निकालना हुआ तो हम लोग को पता है आर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा का रूट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए कि कैसे फोर्स एक्ट करता है एक दूसरे के बीचों में, और उसका नॉर्मल रिएक्शन किधर जाता है, ये सब चीज़। तो देखिए जैसे कि एक बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, तो बॉल का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लगा रहा है, ठीक है। बॉल अपना वेट ज़मीन की ओर ठेल रहा है, तो ज़मीन से भी जो रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़े हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन बाबा जी का, कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वेट जो लग रहा है, वेट जो लग रहा है मतलब एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी, तो इतना ही रिएक्शन नीचे से भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका एफ बी डी हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एफ बी डी ड्रॉ करना बहुत बेसिक चीज़ है, और यह आपको सीखना पड़ेगा तभी आपका सवाल बनेगा। आज बेसिक क्लास है इसलिए सिर्फ बेसिक बेसिक बातें हुई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक वॉल है, ठीक है, वो स्ट्रिंग से लटका हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वॉल है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है बॉल, ठीक है। तो बॉल का अपना जो वेट होगा वो नीचे डब्लू हुआ, ठीक है। टेंशन जो ऊपर से खिंचा रहा है स्ट्रिंग के थ्रू वह टी हुआ, और नॉर्मल रिएक्शन किसके थ्रू लगेगा, ये वाल के थ्रू, क्योंकि वाल पे ही ये टिका हुआ है, ठीक है। तो वाल का इधर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को जाननी होंगी। और जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक मान लीजिए कुछ भी है या लैडर टाइप ही है कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे एक साइड में ऐसे रखा हुआ है। तो अब 600 न्यूटन इसके ऊपर का लोड दिया हुआ है, तो 600 न्यूटन हम लोग डाउनवर्ड दिखा देंगे। इधर से रिएक्शन लगेगा, इधर से रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और साइड में इधर से पी दिया हुआ है तो उसको पी लिख देना है, और इसका जो अपना वेट होगा वो डब्लू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रॉयड देखना है हम लोग को, ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ सम कॉमन फिगर्स। तो ट्रायंगल का जो हो जाएगा वाई एक्सिस पे h/3 और एरिया 6h/2, ठीक है। हाइट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सब कुछ दिख रहा होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी क्वेश्चन आता है कि चलिए हाँ बताइए कि व्हाट विल द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द सेंट्रल ऑफ द सेमी सर्किल अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये वाला ना आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आई होगी तो आप लोग
बता दीजिएगा। ये सब रट लीजिए, जितना जितना चीज़ बता रहा हूँ सीरियल वाइज रट लीजिए, पक्का पास कर जाइएगा। या नहीं तो बहुत तेज विद्यार्थी हैं तो आप जाके किताब पढ़िए, फिर आपको यूट्यूब में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा लेक्चर देखिए। ये चैनल बना ही है आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम दिया करते थे तो हम लोग कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, तो अभी है तो मौका का फ़ायदा उठाइए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सीधी बात है, लामिस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ओनली थ्री फोर्सेज, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। दस फॉर द सिस्टम ऑफ द फोर्सेज सोन, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई तीन फोर्सेज है, ठीक है, दो तीनों फोर्सेज के बीच में जो सब एंगल बनता है तो उसके वो इक्वल होगा दूसरे के फोर्स के एंगल के बराबर। जैसे F1 बाय साइन अल्फा, तो इधर F1 है, इसका अपोजिट क्या हुआ ये, तो ये क्या है भाई, क्या, ये F3 है, सॉरी ये F3 है, तो इसका अपोजिट गामा है। ठीक है, तो F3 बाय गामा, इधर F1 है तो इधर अल्फ़ा है। एक सेकंड में मिटा देता हूँ, ये F1 है। ठीक है, तो F1 का अल्फ़ा इधर अपोजिट हो गया, F2 का बीटा अपोजिट हो गया और F3 का गामा अपोजिट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ हो इसी टाइप से, ये इसे ट्रायंगल है और सब एक दूसरे के साथ इतना इतना डिग्री बना रहा हो, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को क्लियर कर देना है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है तो ये इधर हो जाएगा, ये अगर उधर जा रहा है तो ये उस तरफ, ये अगर नीचे जा रहा है तो ये इस तरफ, और जो एंगल बन रहा है वो उसको 180 में माइनस कर देना है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को जाननी होंगी। देखिए जैसे यहाँ पे किया गया है, ए बी बाई साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, क्योंकि देखना है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ जो ए बी है, ठीक है, ए बी, इसका अपोजिट ये एंगल हुआ, ये एंगल, और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ देखिए अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से तीनों का वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये साइन 180 माइनस अल्फ़ा जो होता है वो वही साइन अल्फ़ा ही होता है क्या। तो उसी हिसाब से F1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आई थी और हर साल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों को बहुत सजग रहना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि अभी मैंने FBD बताया था, उसका काम पड़ेगा यहाँ पे, आप लोग देखिए। ठीक है, तो 15 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, ये बॉल लटका हुआ है, तो इस तरफ से नॉर्मल रिएक्शन जाएगा जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, और बॉल का जो वेट है 100 न्यूटन है। देखिए यहाँ पे स्फीयर weighing 100 न्यूटन इज टाइड टू अ स्मूथ बॉल बाय स्ट्रिंग ऑन स्टोन, फाइंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन आर ऑन द बॉल। ओके, तो हम लोग को देखना है कि टेंशन टी क्या होता है, ठीक है, और रिएक्शन भी हम लोग को पता करना है। तो इसका जो FBD हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाया गया है, और मैंने पहले पीछे भी बताया था। ठीक है, और टेंशन टी जो होगा वो इस तरफ टेंशन खिंचाव, क्योंकि खिंचा तो ऊपर से रहा है ना भाई, तो टेंशन तो ऊपर की ओर है ना कि नीचे की ओर, और इसका वेट जो है 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, रिएक्शन वाल का इधर से लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग भैया इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लामीस थ्योरम में। आर को जो इस तरफ से आ रहा है तो इसको आगे भगा देते हैं, मतलब इस तरफ। तो अब हो गया F1 इसको मान लो, F2 इसको मान लो, F3 इसको मान लो, ये वाला हो गया 105 डिग्री क्योंकि 90 प्लस 15, ये वाला हो गया 180 माइनस 15 मतलब 165। ठीक है, और ये वाला हो गया 90।
अब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो t/sin 90, ठीक है, t/sin 90, r का अपोजिट में देखो यहाँ r है, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, सॉरी मिट नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है t/sin 90 हो गया, r/sin 165 हो गया, क्योंकि r के अपोजिट में ये वाली एंगल बन रही है, और 100 जो है वो जो नीचे लग रही थी उसके ऊपर में 15 + 90 मतलब कि 105। तो इसी हिसाब से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या, क्योंकि sin 90 तो हो जाएगा 1, और t = फिर r/sin 165, तो उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग का टी और आर निकल जाएगा। कल हम लोग और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये बेसिक क्लास था तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये सब चीज़ सर आता है फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट कुछ भी होता है तो अचानक से नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच्चे हैं जो आप लोग जितना तेज़ नहीं हैं, तो उन लोगों को देखते हुए ही बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो हर बच्चे को पास कराना है जो जागरूक हैं अपने एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इस चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त या मित्र जो जिसका आप चाहते हैं कि हो जाए इस बार, नहीं चाहते हैं तो मत भेजिए, वह भी अच्छा है, लेकिन कम से कम अपने दोस्त भाई को भेज दीजिए क्योंकि वह एग्ज़ाम पास कर ले। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो करते हैं ख़त्म, और अगले दिन फिर मिलते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए कैसा लगा, क्या आप लोगों को और क्या नहीं समझ में आया, क्या जानना है, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, और लगातार वीडियो बने रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।